नमस्कार, मेरा नाम है तनुष्का और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज़। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बैंकिंग सुविधाओं का डिजिटलाइजेशन हो रहा है ताकि बैंक संबंधित कोई भी काम समय रहते या कम समय में पूरी की जा सके। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप बैंक की वर्किंग आवर्स की चिंता किए बगैर कभी भी 24 घंटे और कहीं भी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक आपको डिजिटल बैंकिंग के बारे में क्यों बताया जा रहा है। दरअसल खबर कुछ यूं है कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के तहत अब झारखंड के सभी जिलों में बैंकिंग सेवाएं 100% डिजिटल हो जाएगी। सूत्रों की माने तो रिजर्व बैंक के निर्देश के बाद साल 2023 तक झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और रांची जिले में बैंकिंग सेवाएं 100% डिजिटल हो चुकी थी, जिसके बाद अब आरबीआई राज्य के बाकी सभी जिलों में बैंकिंग सेवाएं 100% डिजिटल करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए खास तौर पर राज्य के सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को डिजिटल सुविधाओं के बारे में जागरूक करने का निर्देश भी दे दिया गया है। इस क्रम में डिजिटल ओनली शाखाएं और ई लॉबीज की संख्या भी बढ़ाई जाएंगी। आपको बता दें कि आरबीआई की इस प्रक्रिया के तहत बैंक के सारे कामकाज पूरी तरह से बदल जाएंगे। इनमें कौन कौन से बदलाव शामिल है, आइए जानते हैं। आरबीआई के तहत बैंक अपने स्टाफ को धीरे धीरे रिटेल आधारित अप्रोच की ओर शिफ्ट करेंगे, जिसके बाद कस्टमर और बैंक के सारे संपर्क पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे। प्रभात खबर में छपी एक रिपोर्ट की माने तो एसबीआई इस प्रक्रिया में इन टच के जरिए काम कर रहा है। इसके जरिए भविष्य में दूसरे बैंकों में तत्काल खाता खोलने, पर्सनलाइज्ड अकाउंट की प्रिंटिंग और उसे इशू करने, इन्वेस्टमेंट के लिए ऑनलाइन एक्सपर्ट की सलाह देने का काम इसी तरह के फॉर्मेट में हो सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिजिटल बैंकिंग के इस पहल के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैंकों को आरबीआई के निर्देशानुसार काम करने को कहा है। बता दें कि राज्य में डिजिटल जिला बनाने के लिए रोड मैप की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। आरबीआई की इस योजना के तहत सबसे पहले राज्य के किसी एक जिले में कम से कम एक डिजिटल उत्पाद के साथ जिले को डिजिटल बनाया जाएगा। बता दें कि डिजिटल उत्पाद में इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और अन्य सामान्य सुविधाएं शामिल हैं। इसी क्रम में एक साल के अंतर्गत शहर से लेकर गांव तक की सभी शाखाओं का डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। बताते चले कि फिलहाल के लिए इस प्रोसेस में मैनुअल ब्रांचेस के लगभग आधा काम हो रहा है। साल 2019 से 2024 में देश के वित्तीय समावेशन के लिए सरकार ने राष्ट्रीय रणनीति के तहत डिजिटलाइजेशन के माध्यम से लोगों तक बैंकिंग सेवाओं को आसानी से पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में कुल 69 नई बैंक शाखाएं खोली गई हैं। इनमें से 30 शाखाएं दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं। बता दें कि इस परियोजना के तहत सभी शहरी, ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाएं सरकारी विभागों के कार्यालयों को डिजिटल सेवा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास में बीसी आउटलेट, माइक्रो एटीएम और पीओएस टर्मिनल की बेहतर नेटवर्किंग शामिल है। ये उपाय वित्तीय सेवाओं को देश भर में पहुंचाने में सहायक होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज़। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।